इन दिस वीडियो टॉपिक फर्टिलाइजेशन को हम डील करेंगे, ठीक है ना। जो आप जो पढ़ लिए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप जो अगला घटना घटेगी वह फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी और फर्टिलाइजेशन क्रिया को हम देखते हैं, ठीक है ना। इन ह्यूमन बींग्स में कौन सा फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। हम जैसे पढ़े थे पिछले वीडियो में, हम देखे थे एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होते हैं, तो हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें टेक प्लेस होंगे। आप देखते हैं कुछ और पॉइंट। The sperm or male gametes made in testes of the man are introduced into the vagina of the woman through the penis during the copulation or mating. जो स्पर्म होगा, स्पर्म बोले तो मेल गैमेट्स और मेड इन टेस्टिस में बनते हैं और मैन इंट्रोड्यूस करेगा भेजना में वुमेन थ्रू पेनिस, भेजना में मतलब मैन के द्वारा पेनिस के द्वारा वो मतलब दिया जाएगा थ्रू पेनिस के द्वारा इनटू भेजना इनटू वुमेन भेजना में। उसके बाद कॉपुलेशन करेंगे और मीटिंग करेंगे। तो इन दिस वे मिलियंस ऑफ स्पर्म आर रिलीज इनटू भेजना एट वन टाइम। एक टाइम में मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है ना। द स्पर्म आर हाईली एक्टिव एंड मोटाइल। मोटाइल बोले तो मूविंग करता है, स्पर्म वो हाईली एक्टिव रहेगा, मूविंग करेगा मोटाइल। द स्पर्म मूव अप थ्रू द सर्विक्स इनटू यूटेरस। जो स्पर्म होगा वह मूव करेगा बाय सर्विक्स इनटू यूटेरस। ये नीचे से भेजना सोते ऊपर सर्विक्स अंदर जाएगा, सर्विक्स इनटू यूटेरस। उसके बाद फ्रॉम यूटेरस द स्पर्म पासेस इनटू द ओविडक्ट, ओविडक्ट में पहुंचेगा। उसके बाद वन ऑफ द ओविडक्ट कंटेंट ओवम, ओवा बोले तो एक सेल रिलीज बाय द ओवरी ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओनली वन स्पर्म फ्यूज विद ओवम और एग इन द ओविडक्ट फॉर्म जाइगोट। अब जाइगोट का फॉर्म होगा, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये हम प्लांट में भी पढ़े थे और इसमें भी ह्यूमन बीइंग भी ये घटना घटती है। तो अब जाइगोट का फॉर्म होगा, जाइगोट का फॉर्म होने के बाद ये अब उसके बाद अब डेवलपमेंट एम्ब्रायो होगा। तो एम्ब्रायो होगा उसके हम देखेंगे। तो ये जो शॉर्ट में कहानी है कि क्या कहता हम फिर से बता देते हैं, या ह्यूमन बींग्स में घटना घटेगी फर्टिलाइजेशन। ये इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा। जो ह्यूमन बींग्स होंगे मतलब मेल, वो स्पर्म मेड इन टेस्टिस मैन आर इंट्रोड्यूस, मैन जो होंगे इंट्रोड्यूस करेंगे भेजना में वुमेन में थ्रू पेनिस के द्वारा। जब वो कॉपुलेशन करेंगे मीटिंग करेंगे तो इस घटना में मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होगा इनटू भेजना एट वन टाइम, एक टाइम में। स्पर्म होगा ना हाईली एक्टिव एंड मोटाइल होगा। स्पर्म मूव थ्रू सर्विक्स जाएगा एंड इट इनटू यूटेरस। फ्रॉम यूटेरस द स्पर्म पास इनटू द ओविडक्ट, ओविडक्ट में जाएगा। उसके बाद ओविडक्ट कंटेंट ओवा रिलीज ओवरी ड्यूरिंग ओवुलेशन। उसके बाद फ्यूज होगा, ओवा रिलीज करेगा ओविडक्ट कि उसके बाद वह जाइगोट का फॉर्म होगा, ठीक है ना। आप देखते हैं उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अगला हम देखेंगे डेवलपमेंट एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होगा, उसमें कुछ परिवर्तित डेवलप होगा। तो देखते हैं व्हेन ओवा और एग फर्टिलाइज इन द ओविडक्ट देन जाइगोट इज फॉर्म। जब ओवम या एग इज फर्टिलाइज इन ओविडक्ट, ओविडक्ट में ये फर्टिलाइज होगा, ये जाइगोट ये जो फॉर्म हुआ था, जो जाइगोट जो डिवाइड होगा रिपीटली बाय मायोसिस as it move down slowly in the oviduct and form hollow ball of hundreds of cells. This hollow ball of cells now called an embryo. अब उसके बाद हम इसको कहेंगे embryo. Sink into the soft and thick lining of the uterus and get embedded. अब इसमें एक वर्ड आता है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो अभी हम जस्ट बता रहे हैं, द embedding of embryo in the thick lining of the uterus is called implantation. ये जो क्रिया हुआ उसके बाद जाइगोट फॉर्म हुआ। तो रिपीटली ये मायोसिस की क्रिया से क्या कहता है, ये ब्रोकन डाउन मूव होगा स्लोली ओविडक्ट फ्रॉम द होलो बॉल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल। दिस होलो बॉल सेल ये नाउ कॉल एम्ब्रॉय, हम एम्ब्रॉय कहेंगे। तो ये इम्प्लांटेशन हम बता दिए। उसके बाद अगला जो घटना घटेगी, तो जो इम्प्लांटेशन होगा आफ्टर उसके बाद डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप होगा इन यूटेरस वाल।
called uterine wall, and the embryo or fetus which is called प्लेसेंटा, उसको हम प्लेसेंटा कहेंगे। हम फिर बता देते हैं, जब इम्प्लांटेशन होगा एक उसके बाद डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप होंगे बिटवीन यूट्रस में, यूट्रस के वाल में हम बोले तो यूट्रिन वाल, एंड एम्ब्राय बोले तो फीटस विच इज कॉल्ड प्लासेंटा। fetus is connected to the placenta in mother body through the umbilical cord। फीटस जो होता है वो कनेक्टेड रहता है प्लेसेंटा से इन मदर बॉडी थ्रू अम्बिकल कॉर्ड से। अगला देखते हैं पॉइंट, इट इज़ थ्रू द प्लेसेंटा दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपिंग फीटस लाइक न्यूट्रिशन। प्लेसेंटा उसको न्यूट्रिशन देगा। क्या कहता है, हम बोल रहे थे कि वह डेवलप होगा फीटस लाइक, उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ेगी, रिस्पायरेशन की आवश्यकता पड़ेगी, एंड एक्सक्रीशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एक्सेट्रा और उसको आवश्यकता पड़ेगी। तो आर मीट फ्रॉम द मदर बॉडी, ये मदर बॉडी में मिलते हैं, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, बोलते हैं, ठीक है ना, द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रॉय एंड द मदर टेक प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा। ये एक्सचेंज होगा न्यूट्रिएंट का, ऑक्सीजन का, वेस्ट प्रोडक्ट का बिटवीन एम्ब्रॉय एंड मदर टेक प्लेस थ्रू प्लेसेंटा। उसके बाद एक आता है गेस्टेशन। क्या होता है, द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन। एक पीरियड आता है, वो टाइम पीरियड जो फर्टिलाइजेशन अप होगा टू द बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी का जन्म लेने, उसको हम गेस्टेशन कहते हैं। एवरेज गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन, एवरेज ड्यूरिंग ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट 9 मंथ तक बेबी को अपने होल्ड करते हैं। मंथ बोले तो अबाउट 38 वीक्स। ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड्स द फीटस ग्रो इनटू बिकम बेबी के रूप में वह ग्रो करने लगते हैं। बिंग देन स्ट्रॉन्ग मसल्स द वॉल्स ऑफ द यूट्रस स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट rhythmically, the rhythmic construction of the uterus muscles gradually pushes the baby out of the mother through the vagina। और उसके बाद बच्चा मतलब हम बोल रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद हम बताते हैं, उसके बाद ऑल ऑफ वेयर बॉर्न फ्रॉम द मदर इन दिस वे, इस प्रोसेस से तब बेबी का बॉर्न होगा, ठीक है ना। तो हम अगला वीडियो में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रॉय एंड फीटस, इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। और उसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल मेंस्ट्रुएशन, ये सब टॉपिक बचे हुए हैं। और उसके बाद मैंडेज एंड मेनोपॉज, ये सब देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।